हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे हमारा अध्याय 6 जिसका नाम है विटामिन। विटामिन जो कि हमारे लेसन का नाम है और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 6। चलो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए। विटामिन हमारे भोजन में उपस्थित वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ त्वचा को चमकदार, हड्डियों को मजबूत, आँखों को स्वस्थ, दांतों को मजबूत करते हैं तथा हमारे शरीर के विकास में सहायक होते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग ने पढ़ा कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। विटामिन से हमारे शरीर की त्वचा चमकती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, दांत मजबूत होते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। जिसके लिए हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, जैसे कि हम बच्चों से बड़े होने के लिए, मजबूत बनने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। विटामिन मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे A, B, C, D, E और K। इनकी कमी से बहुत से रोग जैसे सकर्वी, सूखा रोग, त्वचा रोग, दांत में कमजोरी, आँखों में कमजोरी, बेरी आदि रोग हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो आपको पता चला कि विटामिन अनेकों प्रकार के होते हैं और इनको ना मिलने से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे कि सकर्वी, सूखा रोग, त्वचा रोग, दांतों की कमजोरी, आँखों की कमजोरी, बेरी रोग। आगे देखते हैं। दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन पाए जाते हैं। साथ ही उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। हमारे भोजन में भी विभिन्न प्रकार के विटामिन होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए। तो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा कि दूध में अलग विटामिन होते हैं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किससे कौन सी विटामिन मिलती है। तो जैसे कि विटामिन ए हमें मिलता है अंडा, दूध, गाजर, पालक आदि में। विटामिन बी मिलता है चावल की भूसी, पनीर, दूध आदि से। विटामिन सी नींबू, संतरा, हरी मिर्च, टमाटर आदि से। सन 1919 में सर एडवर्ड मेलेनीबी ने कॉड लिवर ऑयल में एक पदार्थ की खोज की जिसे सन 1931 में अलग करके विटामिन डी का नाम दिया गया। इसका एक मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश भी है। इसकी कमी से तो बच्चों को सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह मुख्य रूप से मांस, दूध, मक्खन, चावल, हरी सब्जियों और मूंगफलियों के तेलों से प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि बच्चों आप लोग को बताना चला कि विटामिन ई स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये मक्खन, दूध, चावल, हरी सब्जियों, मूंगफली के तेल से मिलता है। विटामिन के का प्रमुख कार्य रक्त को जमाने में सहायता करना है। यह अंडे के पीले भाग, मक्खन, गेहूं के चोकर, आलू और टमाटर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह तो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं तथा ये सुलभता से प्राप्त भी किए जा सकते हैं। ये प्राप्त मात्रा में संतुलित आहार से प्राप्त किए जा सकते हैं। संतुलित आहार से हमारा आशय है कि आपके भोजन में खाने योग्य सभी सामग्रियां जैसे चावल, दाल, रोटी, हरी सब्जी, दूध, अंडा, मक्खन, पनीर आदि का उचित समावेश होना चाहिए। खाने की कोई भी एक दो वस्तु स्वादिष्ट लगने पर भी अधिक नहीं खाना चाहिए।
विटामिन बहुत जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। ये फल और सब्जियों के छिलके के साथ निकल जाते हैं। यही कारण है कि फल और सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। ओके बच्चों, तो आओ हम जानते हैं कि विटामिन में जैसे कि कहा जाता है कि इस फल और सब्जियों को खाने से पहले उसको या फिर काटने से पहले उसको धो लेना चाहिए ताकि उसका विटामिन ना निकले और उससे हमें अनेकों प्रकार की विटामिन्स मिल सके। तो काटने से पहले इसलिए धो लेने चाहिए, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो। तो आपको जैसे कि बच्चों आपको लोगों को पता चला होगा कि हमारे शरीर के लिए अनेक प्रकार के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जो कि अनेक पदार्थों से मिलते हैं, अनेक चीज़ों से, अनेक फल फ्रूट, अनेक सब्जियों। और जो कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। विटामिन डी ना मिलने से सूखा रोग हो जाता है। ओके बच्चों, तो आप सभी लोग को समझ में आ ही गया होगा कि विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को इससे कुछ इसकी जानकारी मिले, शिक्षा मिले। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए आप लोग ये चैप्टर पढ़ो, कंप्लीट करो और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके प्रश्न उत्तर, इसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे और इससे सवाल को अपने जो भी क्वेश्चन होगा उस प्रश्न उत्तर होगा इसे कॉपी में लिखेंगे। तो बुक को अपने आप लोग अच्छे से पढ़ना और शिक्षा प्राप्त करना। तब तक के लिए बाय बच्चों।